वैशेषिक दर्शन के पंचम अध्याय के प्रथम आहनिक को हम पढ़ चुके थे। यहाँ तक कोई बात हम में से पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी ये जो पंचम अध्याय में द्वितीय आहनिक में जो पहला ही सूत्र है, इसमें जो कह रहे हैं कि पृथ्वी के जो दृश्य कर्म होते हैं उसके विषय में बताया। गुरुजी ये जो कर्म की बात कर रहे हैं जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, वह और ये दोनों भिन्न हैं क्या गुरुजी? अच्छा ये हो चुका है, द्वितीय आहनिक में कहाँ तक हो चुका है? गुरुजी दूसरे सूत्र को करवाया था आपने। 2 तक हो गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, एक बार फिर से पूछिए आप। जी गुरुजी, इसमें जो कह रहे हैं ना कि दृश्य कर्म, पहले ही सूत्र में कह रहे हैं पृथ्वी के जो दृश्य कर्म हैं, तो ये जो हम्म। कर्म की बात है जो हमने पहले अध्याय में कर्म पढ़ा था, वो और ये दोनों भिन्न है क्या गुरुजी? नहीं, कर्म तो सभी एक जैसे ही हैं, कर्म में कोई अंतर नहीं है, कर्म तो वही है। जी फिर इसको दृश्य वही जो ऐसा कह रहे हैं। दृश्य कर्म अदृश्य कर्म, तो ऐसा है ना कि कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम देख सकते हैं, दृश्य वो है। जी अब हम पृथ्वी पे ही रह रहे हैं तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जैसे जी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का जी अपने जो है धुरी पर घूमना, ये कर्म सीधे सीधे हमें नहीं दिख पा रहे हैं, जी गुरुजी। तो ये अदृश्य कर्म है तो कर्म ही। जी गुरुजी। भाई क्या क्या कर्म थे, कर्म के 5 प्रकार बताए थे ना। हाँ जी। एक जो था उत्क्षेपणम अवक्षेपणम, आकुंचनम प्रसारणम, आकुंचन प्रसारण और गमन, 5 कर्म थे ना। जी गुरुजी। तो ऐसे जो ये कर्म है इन्हीं में से ये भेद हो जाएगा। ये गमन कर्म है, मान लीजिए पृथ्वी का अदृश्य है जो हम नहीं देख पा रहे। हम देख पाएंगे अगर हम कहीं अंतरिक्ष में जाके देखें, तो पृथ्वी को सूरज के चारों ओर घूमते हुए देख पाए शायद हम वहां हाँ से। जी। जी तो अभी लेकिन ये अभी इस स्थिति में जो हम रह रहे हैं पृथ्वी पे, तो यहाँ तो अदृश्य है ही हमारे लिए। ऐसे धरती जी घूम गुरुजी। रही है अपनी धुरी पे, ये भी अदृश्य है हमारे लिए। हम तो एक जगह पे हैं पृथ्वी पे, हमें पता कहाँ चल रहा है कि घूम रही है पृथ्वी, हमें तो स्थिर जैसी लगती है ना। जी तो न दिखने वाला कर्म और दिखने वाला कर्म, ये अलग प्रकार का विभाग कर दिया स्वामी जी ने। स्वामी जी वैसे इन्होंने तो नहीं दिया है, स्वामी जी ने कहा है ये समझाने की दृष्टि से, स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक जी। जी बाकी ऐसा कोई भेद ऐसा नहीं उसमें। अभी इसमें महर्षि कणाद जी के सूत्रों में तो कहीं नहीं है। ये कथन के लिए है, समझाने के लिए, जी गुरुजी। भाष्यकार फिर जी के स्पष्ट द्वारा। है। जी फिर तो स्पष्ट है गुरुजी, मुझे ये बात नहीं स्पष्ट हुई थी, अभी स्पष्ट हो गई। धन्यवाद गुरुजी। एक शंका और थी इस सूत्र में, जो जी अंतिम की जो 2 पंक्तियां हैं गुरुजी, 3 पंक्तियां है ना, जहां पर ये कह रहे हैं ये वाली बात कि ये जो पृथ्वी समवायी कारणम नोदनाभिघात, यानी नोदन का जो अभिघात है और जो संयुक्त संयोग है वे असमवायी कारण है। फिर दूसरी पंक्ति में कह दे रहे हैं कि यह नोदन अभिघात और जो संयुक्त हो रहे हैं यानी जो पदार्थ हैं वे निमित्त होंगे। गुरुजी ये 2 बात अलग अलग लग रही है, जैसे नोदन अभिघात को एक बार कह दिया कि अलग अलग, असमवायी।
हाँ, अलग अलग बातें तो हो फिर तो कोई बात नहीं है, अगर एक ही जैसी लगे तो परेशानी होनी चाहिए। कैसे गुरु जी? अलग अलग तो ठीक है, एक तो असमवायी कारण अलग ही होता है, निमित्त जी कारण अलग होता है। तो अलग अलग जी है फिर तो कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही जैसी लग रही है तब शंका हो सकती है, क्योंकि एक ही बात को दो कारण क्यों कह रहे हैं, एक ही चीज को दो कारणों के रूप में क्यों कह रहे हैं, ऐसा ऐसा पूछना चाहते हैं क्या? गुरु जी, नोदन को ही एक बार असमवायी कारण भी कह रहे हैं और एक बार निमित्त कारण भी कह रहे हैं। शायद मैं समझ नहीं ठीक पा है, रही हूँ ये समझने बात। का प्रयास, हाँ समझने का प्रयास करते हैं। जी गुरु जी। पृथ्वी समवायी कारणम, ये तो ठीक हो गया। जी फिर है नोदनाभिघात, संयुक्त संयोगा, संयोग च, दो चीजें हैं, नोदनाभिघात हम्म चोट हम्म, पड़ना, जी और संयुक्त संयोग जो पहले से संयुक्त है उनका फिर और ज्यादा संयोग हो जाना। जी ये दोनों ही संयोग एक तरह से हैं। अभिघात में जी भी संयोग हो रहा है, संयुक्त का संयोग और संयोग हो रहा है तो वो भी संयोग है, तो ये दोनों संयोग कारण है, ये संयोग गुण है, और ये गुण जो है असमवायी कारण होते हैं, ये हमें पता ही जी है। गुरु जी जी अच्छा, अब यहाँ देखते हैं अगला, नोदन अभिघात कारिण, नोदन अभिघात नहीं कह रहे, नोदन अभिघात कारिण, जिनमें नोदन अभिघात हो रहा है, अभिघात टकरावट टकराहट जिनमें हो रही है, जी गुरु जी। अभिघातकारी जो है, तो कारिण है, आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए जी नहीं जी समझ में आया। फिर आगे जी कहते हैं जी संयुक्त संयोगे संयुक्ताश चूर्ण गंधकादय, तो संयुक्त संयोग जहां पर हो रहा है उसमें जो संयुक्त हो रहे हैं, चूना आदि, गंधक आदि, हम्म ये चूना गंधक आदि, ये संयुक्त संयोग, संयोग थोड़ी है ये तो द्रव्य है। जी चूना गंधक ये तो द्रव्य है, जी द्रव्य है ना। तो जी गुरु जैसे जी। वहां पर था संयुक्त संयोगा, तो वो तो संयोग क्या था, गुण था जो जी गुरु जी। असमवायी कारण था। यहाँ पर हम्म, वो वस्तु द्रव्य। है, द्रव्य जी है, तो इसलिए जी वो निमित्त कारण है। जी गुरु जी। अलग अलग है दोनों चीजें, जी अग्नेय गुरु जी अभी। पदार्थ निमित्तानि। ठीक है, जी गुरु जी, अभी स्पष्ट हो गई, बढ़िया से स्पष्ट हो गई। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। भाई आशीष जी बोले, आप अनम्यूट कर लीजिएगा भाई आशीष जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी, प्रणाम। जी नमस्ते। आचार्य जी, जो आपने बताया कि महर्षि कणाद जी ने दृष्ट अदृष्ट का उल्लेख नहीं किया, तो लेकिन ये दूसरे सूत्र में तो अदृष्ट कारितम ये लिखा है ना, तो अदृष्ट कर्मों का उल्लेख इसमें तो है ही। यहाँ जो अदृष्ट है वो कर्म को अदृष्ट नहीं कह रहे हैं। तो फिर यहाँ देखिए, अदृष्ट, अदृष्ट शक्ति कारितम नैजिक शक्ति, ये नीचे जो भाष्य दे रखा है उसमें अदृष्ट कारितम का वो देखिए, अदृष्ट कार्य अदृष्ट शक्ति कारितम अर्थात नैजिक हम्म, शक्ति ही एव ईश प्रेरिता, हाँ जी जी आचार्य जी। तो ये ईश्वर की शक्ति को ही यहाँ पर अदृष्ट कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। वहां ठीक है आचार्य जी। जो मुनि जी कह रहे हैं वो कर्म को दो प्रकार का, क्योंकि जो दिखने योग्य है वो दृश्य और जी अदृश्य है, यहाँ ये दृष्ट अदृष्ट है, अदृष्ट जी जी यहाँ पर कथा प्रत्यय है, और वो जी आचार्य दृश्य जो है वो अलग हो गया, उसका अर्थ जो है अलग, दिखने योग्य जी और न दिखने योग्य। जी जी आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है, तो ठीक है, दूसरे सूत्र के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अपाम पतनम कथम इति उच्यते, पानी का गिरना कैसे होता है यह कहते हैं। पानी गिरता है ना, वर्षा होती है तो तेज वर्षा होती है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ पानी गिरता है बहुत तेजी के साथ में, तो ऐसा कैसे होता है, गिरता कैसे है ये, उसके बारे में कहते हैं। तीसरा सूत्र है अपाम संयोगा भावे गुरुत्वात् पतनम,
तो ये तीसरा सूत्र है, कह रहे हैं कि जलों का संयोग विशेष, किससे संयोग? तो ऊपर वायु होती है, तो वायु से बादल, जो जल जिसमें भरा हुआ होता है, ऐसे बादल का विशेष संयोग ऐसा होता है जिससे जल नीचे गिरता नहीं है। तो ऐसे जो संयोग का अभाव हो जाने पर, जब वो वायु और बादल का आपस में विशेष प्रकार का जो संयोग जिसने कि जल को आकाश में रोक रखा था, जब वो संयोग का अभाव हो जाता है, अब जब संयोग वायु जिसने रोक रखा था वो हट गई, तो अब ये भारी है, जल तो भारी है, उसमें गुरुत्व है, तो वो गुरुत्व के कारण से, गुरुत्वाकर्षण भारी होने के कारण से गिरता है, वो इसलिए गिरता है। तो आइए इसके भाष्य को देखते हैं। अपाम पतनम, आकाशीयानाम अपाम पतनम वृष्टि रूपे निपतनम कर्म। अपाम पतनम को खोल रहे हैं, आकाशीयानाम अपाम, जो आकाश में स्थित जल हैं, बादल रूप जल हैं, उनका गिरना, इसी को खोलते हैं वृष्टि रूपे निपतनम, अर्थात वर्षा के रूप में उन जलों का नीचे गिरना। ऐसा जो कर्म है, कर्म संयोगा भावे, तो कहते हैं विद्युत हटा दिया है हमने, वाताभ्र संयोगस्य, ऐसा होता है विद्युत तो जब बादल टकराते हैं तो वहां से फिर विद्युत उत्पन्न होती है। तो विद्युत का उतना ज्यादा नहीं है, बल्कि उसका हो सकता है या नहीं हो, ये हमें अभी इतना ज्यादा नहीं पता है। लेकिन सामान्य रूप से वायु का संयोग तो रहता ही है, जो सुनिश्चित है कारण उसको हम सीधा कह सकते हैं। तो यहाँ पर वात अभ्र संयोगस्य, वायु और बादल के संयोग का, आगे कहते हैं वृष्टि प्रतिबंधकस्य, ऐसा जो वायु और बादल का जो संयोग जो वर्षा को रोके हुए है, उस ऐसे वायु और बादल के संयोग का वृष्टि प्रतिबंधकस्य को विशेषण बना लेंगे। तो बारिश को रोक रखा है जिसने, ऐसे वायु और बादल के संयोग का अभावे सति, अभाव हो जाने पर, वो संयोग जो वायु और बादल का है वो जब उसका अभाव हो जाता है, तो गुरुत्वात बोलते हैं भारवत्वात यद्वा पृथिव्या गुरुत्वाकर्षणात् भवति। तो जो पतन कर्म है, निपतनम कर्म है, जो सबसे पहले कहा था, वो निपतन कर्म जलों का वृष्टि के रूप में, वर्षा के रूप में जलों का गिरना, भारवत्वात् जलों के भारी होने के कारण से, यद्वा या ऐसा कहें पृथिव्या, पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी में, उससे उसका जो है गिरना जलों का होता है। तत्र आपः समवायी कारणम, अब इस विषय में जो ये कर्म है उनमें जल जो है वह समवायी कारण है। गिरना किन में हो रहा है? कर्म जल में, अवक्षेपण कर्म। फिर है गुरुत्वम असमवायी कारणम, उनमें इसको हमने बदल लिया है, गुरुत्वम निमित्तम और वायु अभ्र विभागः असमवायी कारणम। वायु और बादल का जो विभाग हो रहा है, अलग अलग होना हो रहा है,
ये असमवायी कारण है, और जो पानी में भार है वो निमित्त कारण है। ऐसा बदल लेंगे थोड़ा सा। संयोगा भाव, जो संयोग का अभाव है, भाई संयोग का अभाव तो कोई गुण नहीं है ना, अभाव तो कोई गुण नहीं होता ना। जब हमारे पास गुणों में विभाग स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कहा गया है संयोग विभाग, तो फिर विभाग ही कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से, इसलिए इसको इस तरह से कहा। और समवायी कारण के रूप में, असमवायी कारण के रूप में वायु और अभ्र का विभाग है, वो सीधा कारण है। और निमित्त कारण जो है वो फिर गिरने में जो निमित्त कारण है वो फिर भार है। ऐसा कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अथ स्यंदनम, बहना, जल बहता है। तो कहते हैं द्रवत्वात् स्यंदनम, क्योंकि जल द्रव रूप है, तरल है, इसलिए वो, उसमें बहने की प्रवृत्ति है, बह जाने की प्रवृत्ति है। तो भाष्य देखते हैं। स्यंदनम अधः पतितानाम अपाम स्यंदनम श्रवणम संसरण वहन रूपम कर्म। तो नीचे गिरे हुए जलों का स्यंदनम, उसी को खोलते श्रवणम, बह जाना। फिर और भी उसी को खोलते हैं संसरण वहन रूपम कर्म। संसरण, अच्छी प्रकार से बहने रूप जो कर्म है। द्रवत्वात्, तरलत्वात् भवति, जल के तरल होने के कारण से होता है। अगर जल में तरलता ना रहे, बर्फ बन जाए तो नहीं बहेगा। आगे कहते हैं अत्रापह समवायी कारण। इसमें भी जो स्यंदन कर्म है उसमें जल ही समवायी कारण है। द्रवत्वम असमवायी कारणम, और उसमें जो द्रवत्व है, तरलता है, वह असमवायी कारण है। पृथ्वी पृष्ठ निम्नत्व वश पृथ्वी गुरुत्वाधिक्यम तद्वशः वेगः च अपाम निमित्त कारण। तो कहते हैं, देखिए अगली बात, पृथ्वी पृष्ठ निम्नत्व वश, पृथ्वी का जो पृथ्वी का जो तल है, सतह है, उसमें ढलान, निम्नत्व है ना, ढलान, वश, ढलान होने के कारण से पृथ्वी गुरुत्वाधिक्यम, और पृथ्वी का भार अधिक होने के कारण से, पृथ्वी में अधिक भार है तो गुरुत्व आकर्षण बल है, इस कारण से तद्वशो, और उस भार के की अधिकता जो है, अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता है, उसके वश में जो जलों में, उसके कारण से जो जलों में अपाम वेग, जो जलों में गति, वेग आता है, वह निमित्त कारण है बहने में, स्यंदन। अब देखते हैं आरोहणम च। तो आरोहणम च मतलब ऊपर चढ़ना। तो पांचवें सूत्र में कहते हैं नाद्य वायु संयोगादारोहणम।
तो कहते हैं नाड्य, नाड़ी। नाड़ी किसे कहते हैं? बहुत बारीक जो नलियां होती हैं उनको नाड़ी बोलते हैं। तो नाड़ियों, एक तो नाड़ी जो बारीक नलियां होती हैं उनको कहते हैं, दूसरे सूर्य की रश्मियों को भी नाड़ी बोलते हैं। तो नाड़ी अर्थात बारीक, बहुत पतली पतली नलियों और सूर्य की रश्मियों में वायु संयोगात, जो वायु का संयोग होता है उसके कारण से आरोहणम, जल का ऊपर की ओर चढ़ना होता है। तो जो पतली पतली नली होती है एक तो वो, और दूसरा एक अदृश्य जो सूर्य की रश्मि है उसमें एक जिसको कहेंगे प्राकृतिक रूप से अदृश्य सूक्ष्म नलियां सी बन जाती हैं, जिसके कारण से जल ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका भाष्य। नाड्य खलु सूर्य रश्मय, नाड्य वायु संयोगात को खोल रहे हैं। नाड्य क्या है? सूर्य की रश्मियां हैं। शरीर स्नावानश्च, शरीर की जो नाड़ियां हैं, स्नायुएं हैं, वो भी नाड़ियां हैं। तत्र उभयत्र भवो नाड्य है, जो सूर्य की रश्मियों में और शरीर की जो नाड़ियां हैं उसमें भवः होने वाला नाड्य, सच वायु संयोग, नाड़ी में होने वाला जो वायु का संयोग है, नाड़ी में विशेष प्रकार का वायु का संयोग होता है। नाड़ीषु रश्मिषु स्ना वसु भवो यो वायुना संयोग। तो नाड़ियों में, सूर्य की रश्मियों में, ऐसी बारीक पतली नलियों में होने वाला जो वायु का, वायुना संयोग, वायु से जो संयोग है, तस्मात उससे, आरोहणम आहुरणम आरोहणम ऊर्ध्वगमनम अपाम ग्रीष्म भवति, ऊपर की ओर जाना गर्मी की ऋतु में होता है। खलु आकाशे अथ शरीरे रस रूपेण सर्वदा, आकाश में और शरीर में रस के रूप में हमेशा। तत्र आपो रसाः समवायी कारण, अब इस विषय में जो समवायी कारण है, क्योंकि वो जो ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं वही जल, वही समवायी कारण होंगे। रसाः रस, वो समवायी कारण है। नाड्य वायु संयोगो समवायी कारण, नाडियों में होने वाले जल के साथ वायु का जो संयोग है वो असमवायी कारण है। संयोग अपाम द्रवत्वम, जलों की तरलता, वायुनाड्यश्च उष्णत्व प्रधानो निमित्त कारण, और नाडियों में रहने वाली जो गर्म वायु है वह निमित्त कारण है। ऐसा होता है कि जो पतली नलियां होती होंगी उसमें गर्मी ज्यादा रहती होगी अंदर, जिसके कारण से वायु ऊपर की ओर उठी रहती होगी। वायु ऊपर की ओर जैसे जैसे उठेगी तो नीचे से स्तर को, जल के स्तर को खींचेगी ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर खींचता जाता है जल। मुझे लगता है ऐसा कुछ इसमें रहता है। अच्छा, यहां तक हमारा ये हो गया 5वां सूत्र। छठे सूत्र को देखते हैं। अन्यच्च आरोहणम यल लोके अपाम भवति तत्, और भी जो जलों का ऊपर की ओर चढ़ना
संसार में देखा जाता है या होता है वह नोदना पीडनात् संयुक्त संयोगाच्च, वो नोदन आघात से और संयुक्त संयोग के कारण से जो है जलों का ऊपर की ओर चढ़ना होता है। कि मान लीजिए अगर हम जल में पत्थर मारें तो पानी ऊपर उछलेगा, या हम लाठी से जल पे प्रहार करें तो पानी ऊपर उछलेगा, या हाथ मारे तो हाथ मारने से भी उछलेगा। तो ये नोदन आपीड़न हो गया। संयुक्त संयोग, अगर मान लीजिए हमने पतीले में पानी गर्म करने रखा है तो संयुक्त संयोग हो गया। तो अग्नि किससे? पतीले से संयुक्त है, और उस अग्नि से संयुक्त पतीले से जल संयुक्त हो रहा है, तो संयुक्त संयोग हो रहा है। तो उसके कारण से अग्नि के कारण से जल ऊपर की ओर उठता है। तो भाष्य देखें, नोदना पीडनात् को खोलते हैं। नोदन कृता पीडनात् प्रतोदन कृतोर्ध्वम प्रक्षेपणात् खलु भवति अपाम आरोहणम। तो कहते हैं नोदन कृतात् का पीडनात्, वेग से चोट करने से, फेंकने से, अर्थात उसी को खोलते हैं प्रतोदन कृत, अर्थात प्रतोदन अर्थात लाठी आदि से चोट करने, या किया हुआ। ऊर्ध्वम प्रक्षेपण, ऊपर की ओर फेंकने से, खलु भवति अपामारोहण, आरोहण, निश्चय से जलों का ऊपर की ओर चढ़ना होता है। लोके प्रतोदन प्रहारात् भूमिष्ठम कूपादिगतम च जलम ऊर्ध्वम उद्गच्छति। तो संसार में किसी चीज के प्रहार से, टक्कर मारने से, प्रहार करने से, भूमिष्ठम उपाधिगतम, भूमि में स्थित जो कुएं आदि में गया हुआ जो जल है, पानी है, वो ऊर्ध्वम उद्गच्छति, ऊपर की ओर जाता है। स्वतः विद्युत नियंत्रण प्रयोग वा, यह तो स्वतः जाता है, या जो मोटर होती है बिजली की, उसके प्रयोग के द्वारा होता है। तथा संयुक्त संयोगाच्च को खोलते हैं। अभ्य संयुक्ता खलु ऊर्ध्व गमनशीला अग्नि ज्वाला, जलों के साथ में जो संयुक्त होती हैं, ऊपर की ओर गमनशील जो अग्नि की ज्वालाएं हैं। स्थाली संयुक्तम जलम ऊर्ध्वम गमयंती, जो बटलोई है, स्थाली बटलोई को कहते हैं, या पतीला कह लें, उससे संयुक्त जो जल है ऊपर की ओर, उसको ऊपर की ओर गमयंती ले जाती हैं। एवं अद्भि सह यानी संयुक्तानि, ऐसे जलों के साथ में जो संयुक्त हैं, ऐसे स्थाली पात्राणी तह तैह, इस प्रकार के जो जलों से संयुक्त बटलोई है या पतीली है, तैह सह अग्नि ज्वाला नाम संयोगात, तो उनके साथ में जो पतीला आदि हैं, उनके साथ में अग्नि की ज्वालाओं के संयोग होने से तत्रस्थम जलम वाष्पीभूय उद्गच्छति, वहां पर स्थित जो जल है वो वाष्प बन के ऊपर की ओर चला जाता है। पूर्वस्मिन उदाहरणे जलम समवायीकरण, पहले वाले उदाहरण में जल समवायीकरण, नोदनापीडनम असमवायीकरण, नोदन आपीडन अर्थात नोदन अभिघात, यह क्या है? असमवायीकरण। प्रतोदन साधनम, ऐसे जल को पीटने का कोई जो भी साधन है, डंडा आदि, वो निमित्त कारण। उत्तरस्मिन उदाहरण है तो जलम समवायीकरण, बाद वाले उदाहरण में
भी जल समवायी कारण है। ये तो पहले के समान ही है। फिर संयुक्त संयोगो असमवायी कारण। संयुक्त संयोग जो हो रहा है, पहले पतीले के साथ में अग्नि का संयोग, फिर पतीले के ऊपर जो जल है उसके साथ में संयोग होना पतीले का, तो संयुक्त संयोग हो गया। तो ये जो है असमवायी कारण है। संयुक्ता अग्नि ज्वाला निमित्त कारण, और जो नीचे से उठकर अग्नि छू रही है बटलोई को, वो निमित्त कारण है। आगे फिर ये बात कही देते हैं स्वामी जी, देखिए सभी सूत्रों लगभग अन्य भाष्यकार स्तु पूर्व सूत्र विषयस्य एव पृष्ठपेषणम अन्यथा कृतमस्ति। अन्य भाष्यकारों ने तो पिछले सूत्र का विषय ही इसमें पिसे हुए के दोबारा पीसने के समान इस सूत्र में भी वही कर दिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अथ वृक्ष मूल निक्षिप्तम जलम कथम अभिसर्पति। भाई वृक्ष के जड़ में पानी देते हैं और जल जो है वो ऊपर पहुंच जाता है पत्तों में, इति उच्यते, इसके बारे में कहते हैं। तो ये कैसे होता है? तो कहते हैं कि 7वां सूत्र है वृक्षाभिसर्पणम इत्यदृष्ट कारितम। तो वृक्ष की जड़ों से पानी ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर चला जाना वृक्ष की अदृष्ट जीवन शक्ति के कारण से होता है। इसके भाष्य को देखते हैं। वृक्षाभिसर्पणमिति मूले निषिक्तस्य जलस्य वृक्षस्य अभितः सर्वशाखापत्र पुष्पफलेषु सर्वभागेषु ऊर्ध्वपर्यन्तेषु सर्वत्र प्रसरणादिकं कर्म। मूले निषिक्तस्य, जड़ में जो सींचा गया जल से, जल उसका, वृक्षस्य अभितः वृक्ष में सभी ओर, सर्व शाखा पत्र पुष्प फलेषु सभी शाखा पत्र पत्ते फूल और फलों में, सर्व भागेषु ऊर्ध्व पर्यंतेषु सभी भागों में, जो ऊपर पर्यंत जो सभी भाग हैं, सर्वत्र प्रसरण आदिकम कर्म, सभी जगह फैलने आदि कर्म होते हैं। अदृष्टकारितम तद जीवन हेतु भूताकर्षण रूपा दृष्ट नैजिक शक्ति कारितम भवति। तद जीवन भूत, उनका जो जीवन हुआ हुआ जो आकर्षण रूप अदृष्ट नैजिक शक्ति है उनमें, उस वृक्षों में जो जीवनी शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा होता है ये। तो मैं समझता हूँ समय हो गया है, इतना ही रखते हैं। जी गुरु जी। तो आइए नहीं एक आचार्य जी, बार, भी 10 मिनट बाकी है। कितने 45 मिनट की कक्षा है? जी आचार्य जी। तो 40 से शुरू हुई है ना? हाँ ठीक कह रहे हैं आप। चलिए तो और पढ़ लेते हैं फिर। तथा, और अपाम संघातो विलयनम च तेज संयोगात। तो कहते हैं भाई जो जल है उनका संघात बन जाना बर्फ जैसा, या उनका घुल जाना, वो तेज के संयोग से अर्थात अग्नि के संयोग से होता है। तो अर्थात तापमान विशेष पे वो बर्फ बन जाता है, तापमान विशेष पे वो पिघल जाता है। तो ये बात है यहाँ पर। तो आइए देखें भाष्य। अपाम संघाता विलयनम च तेज संयोगात को खोलते हैं इसको। अपाम संघातो हिम करक आदि रूपेण संहनन कठिनी भवनम कर्म। जलों का संघात रूप में, ओले आदि के रूप में, बर्फ आदि के रूप में, संहनन कठिनी, संहननम को खोल रहे हैं, कठिनी भवनम मतलब कठोर हो जाना, ये कठोर हो जाने का जो कर्म है। तथा विलयनम द्रवीभाव, और उस बर्फ का, कठोर ओले का विलयन हो जाना यानी कि
पिघल जाना, तरल हो जाना, द्रवीभाव कर्म जो है तेज संयोग द्रव्य अग्नि के संयोग से होता है। आगे कहते हैं तत्र इयान भेदो हिम करक आदि रूपे संघाते। वहां पर इतना ही भेद है बर्फ और जो ओला आदि के रूप में संघाते, कठोर होने में, कठिनी भावे कठिन होने में, कठोर होने में, अनुद्भूतस्य शांतस्य दिव्यस्य तेजस संयोग है। जो अनुद्भूत है अर्थात जो पता नहीं चलती, ऐसे जो शांत है, ऐसा जो दिव्य अग्नि का संयोग है, एकात्म संस्पर्श है, थोड़ा सा उसका संयोग होता है, बहुत सूक्ष्म संयोग है, वह उसमें कारण है कठोर होने में। विलयने द्रवी भावे तद्भूतस्य तापवतः पार्थिव तेजस संयोग संस्पर्श कारण। विलयने द्रवी भावे मतलब उनका इसी बर्फ के कठोर बर्फ या ओले आदि के घुल जाने में, द्रवीभाव हो जाने में, तरल हो जाने में, तो उद्भूत से जो उद्भूत यानी कि प्रकट है, ऐसी जो अग्नि है, तापवता जिसमें ताप है, गर्मी है, ऐसे पार्थिव तेजसा संयोग संस्पर्श कारण। ऐसा जो पार्थिव अग्नि का जो संयोग है, उसका जो संस्पर्श है, उससे जो अग्नि का छू जाना है, वो कारण है। तो उसको जो बर्फ बनाने वाला वो सूक्ष्म तेज कहा, सूक्ष्म अग्नि कहा, उसको दिव्य तेज कहा। और यहाँ पर ये प्रकट तेज है, ये प्रकट अग्नि है। इस ताप वाली जो अग्नि है उससे तरली भाव हो जाता है, तरली भाव होने में वो कारण है। फिर क्या उभयत्र आप है समवायी कारण, दोनों ही जगह जल जो है वो समवायी कारण है। तेज है संयोगो असमवायी कारण, अग्नि से जो संयोग है वो असमवायी कारण है। तेजस्तु निमित्त कारणम भवति, और लेकिन जो अग्नि है वो निमित्त कारण है। अपाम विलयने तो प्रत्यक्षम तेज संयोग कारण दृश्यते। जल जब पिघलता है, मतलब जो बर्फ है पिघलती है, उसमें तो प्रत्यक्ष अग्नि का जो संयोग कारण दृश्यते, कारण दिखता है। परंतु कर्कादि रूपेण संघाते संघनने कर्मणि तेज संयोग कारण, लेकिन बर्फ आदि रूप से संघात अर्थात कठोर होना, संघनन उसी को कहा संघनन, कठोर होना, कठोर होने के कर्म में कर्मणि तेज संयोग, अग्नि का जो सूक्ष्म अग्नि का संयोग कहा गया था, जो अग्नि का संयोग है कारणम, वो कारण है। इति कथम ज्ञायते, ये कैसे पता चलता है। अत्रोचते उसके बारे में कहते हैं तत्र विस्फूर जथुर्लिंगम, ये हमारा 9वां सूत्र है। अर्थात पानी के बर्फ बनने में जो दिव्य तेज का संयोग, दिव्य अग्नि का संयोग कारण है, तो वहां पर विस्फूर जथुर लिंगम, वहां पर जो बिजली का दिखना है और उसकी आवाज है, वो कारण है। जब ओले गिरते हैं तो बिजली भी चमकती है, बहुत जोर के आवाज भी होती है उसकी, तो उसको कारण बताया कि वहां से अग्नि जो है वो जो अतिरिक्त अग्नि थी वो निकल गई बिजली के रूप में, और जब वो निकल गई तो वहां पर जो दिव्य तेज था वहां पर उसका संयोग हो गया, अतिरिक्त तेज का विभाग हो गया, और जो दिव्य तेज था उसका संयोग हो गया। इसके लिए बर्फ जम गई, ओले
बन गए। तो इसको भाष्य में देखते हैं, तत्र दिव्याप्सु नहीं दिव्यासु अपसु, दिव्य जलों में दिव्य तेज संयोगे वृष्टि प्रतिबंधक रूपेण, दिव्य तेज के संयोग में वर्षा को रोकने के रूप से तथा कर्क आदि संपादक रूपेण, और ओले आदि बर्फ के रूप में कठोरीकरण जो होता है उसका, उसके संपादक रूप से, कर्क अर्थात ओला बनाने के रूप से वर्तमान विस्फुर्जथुर वज्र निर्घोषो लिंगम अस्ति। विस्फुर्जथु को कहा है वज्र निर्घोष, बिजली का जो बहुत तीव्र आवाज होती है वह उसकी पहचान है, लिंग। वो बता रही है कि भाई ये जो बिजली का भयंकर घोष हुआ है, बिजली वहां से निकली है, तो यह जो है उसकी पहचान है कि वहां पर दिव्य तेज का संयोग हुआ है। फिर आगे कहते हैं, जतो ही विद्युत प्रकाशा पूर्वम दृश्यते, क्योंकि विद्युत का जो प्रकाश है वो पहले दिखता है। पुनर्वज्र निर्घोषा श्रूयते, उसके बाद में उसका जो गड़गड़ाहट है बिजली की वो सुनाई देती है। तत्कालम ही कर का अवपतंती, और तभी जो है ओले गिरने लगते हैं। तदंतर हितम तेज, उसमें जो निहित अंदर निहित जो अग्नि है, बहिर्निस्सारणानंतरम, बाहर निकलने के बाद में, करक विच्छिन्नत्व संपद्यते, ओलों का जमा जमना, बर्फ का जमना वो संपादित होता है। ओले जमने लगते हैं, फिर वो गिरते हैं टूट टूट कर। तो ये 9वां सूत्र भी हो गया। आज इतना ही रखते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सभेभ्यो नमः, सभी को स्वागत, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम आचार्य जी, सभी को नमस्ते। धन्यवाद।